अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई, एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की उड़ान हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। नाउज़ बिल्लाह, क्या हम श्रीलंका मॉडल की तरफ तो नहीं जा रहे? हुकूमत सख्त फैसले कर सकती है। ज़राए ये भी बताते हैं कि सऊदी अरब ने और IMF ने सफ़ेद झंडी दिखा दी है हुकूमत को। ऐसे हालात में हुकूमत आम आदमी को एतमाद में किस तरह लेगी, इलेक्शन में किस तरह कामयाब अपने आप को बनाएगी? नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को और इनके जो रेवेन्यू के इदारे हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि इंपोर्ट को कम किया जा सके, रोका जा सके, ताकि हमारा जो पैसा है पाकिस्तान का वो बाहर कम से कम जाए और एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान में जो करेंसी आएगी, जो पैसे आएंगे, उससे पाकिस्तान की में इन्फ्लेशन रेट कम होगा और पाकिस्तान में बिज़नेस बढ़ेगा। उसी पैसे से आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं पाकिस्तान में, आप उसमें उसको फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसी एक्सपोर्ट की वजह से ही जो है ना वो डॉलर जो है ना वो नीचे आ जाएगा, डॉलर का रेट कम हो जाएगा। तो अगर तो इंपोर्ट ही करते चले जाएंगे तो वो तो देखिए करेंसी में कमी आएगी तो डॉलर का रेट ऊपर जाना ही जाना है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि वो जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाए और एनर्जी के जो मसाइल हैं उसके लिए जो डैम्स हैं उसमें जो काम हो रहा है उसमें कोई थोड़ी सी तेज़ी लेकर आए, ताकि जो एनर्जी जो बिजली जो है वो आपकी कोल से बन रही है, जो बिजली आपकी पेट्रोल से बन रही है, फ्यूल से बन रही है, वो सारी कन्वर्ट हो जाए डैमों पे पानी के ज़रिए। जितनी भी बिजली आपको इतनी यहाँ पे भी 30+ कॉस्ट कर रही है पर यूनिट, तो वो मेरा ख्याल अगर ये डैम स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो 10 रुपीज़ से भी मिनिमम में चली जाएगी पर यूनिट। तो इसके लिए काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। डैमों में काम जो है वो तेज़ी से स्टार्ट उसको तो किया हुआ है, लेकिन उसको तेज़ी से कंप्लीट करें। और बाकी ये है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसकी तरफ ध्यान दें। जो टैक्सेशन सिस्टम है पाकिस्तान का उसमें थोड़ी सी जो बिज़नेसमैनों को रिलीफ दें कि अभी तो वैसे भी मुफ्ती इस्माइल साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वैसे भी अभी फ़िक्स टैक्स स्कीम एक अनाउंस की है। अभी उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उसमें वो उस पर काम कर रहे हैं आजकल कि वो फ़िक्स टैक्स स्कीम लाएँ बिज़नेसमैन के लिए, ताकि वो उससे अपनी इस्तिफ़ादा हासिल करे और जो भी उससे वो बेनिफिट ले सकता है वो उसके ज़रिए ले। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मुल्क की पॉलिसीज़ हैं वो सारी FBR से लिंक हैं, रेवेन्यू के हवाले से, फ़ाइनेंस के हवाले से। तो उसमें इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि बिज़नेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, ताकि बिज़नेसमैन खुले दिल से जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करे बिज़नेस में। और वो जब पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्रीज़ ओपन होगी, टेक्सटाइल में काम बढ़ जाएगा, आपकी दूसरी मिल्स में काम बढ़ जाएगा, उसके ज़रिए आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी काम पे आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम हो जाएगा पाकिस्तान में, और वो तमाम लोग जो हैं वो काम की तरफ तवज्जो देंगे और इससे बिज़नेस भी बढ़ेगा और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। जैसे देखें, अब कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का बहरान जो है पूरी वर्ल्ड में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर पूरी दूसरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में ये बहरान चल रहा है। तो उसके लिए बाहर जो दूसरे मुल्क कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये पॉलिसी की है कि अपने मज़दूरों की एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने वेजेस को बढ़ा दिया है, ठीक है, उन्होंने अपना रेवेन्यू को बढ़ा दिया, जनरेट करके उन्होंने सैलरीज़ बढ़ा दी हैं, चीज़ें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से अब जो महंगाई है वो उधर की आवाम को इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। अब चूँकि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है, अभी तो वो इन प्रोसेस है, तो उसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो इसलिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास नहीं है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें, इतनी सैलरीज इंक्रीज़ कर दें, या चीज़ों के महंगी होने की वजह से हम इतना पैसा मार्केट में डाल दें कि जिसके ज़रिए हम जो सारी महंगाई जो है वो लोगों को कंट्रोल हो। देखें, लोगों के पास पैसा होगा तो हर बंदा जो है वो जाकर होटलिंग भी करेगा, वो हर जगह से शॉपिंग भी कर सकता है, चीज़ें भी ख़रीद सकता है, सारे मामलात कर सकता है। लेकिन अगर उनके पास ही इनकम की कमी होगी और उनको ख़रीदने की पावर नहीं होगी, कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकेंगे,
तो फिर तो ज़ाहिर है उनको महंगाई भी ज़्यादा लगेगी और वो कोई हर बंदा जो है ना वो एनर्जी पे भी उनको महंगा होगा, यूनिट लगेगा, फ्यूल पे भी और वो सारी चीज़ों पे। तो इसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि पैसा मार्केट में आए और मार्केट में जब पैसा आएगा लोगों को उससे इस्तेफ़ादा होगा और फिर लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। और वो तभी मुमकिन है कि जब आप एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को कम से कम करें ताकि पैसा कम से कम बाहर जाए, और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा करें ताकि जो आप पाकिस्तान में चीज़ें बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएँ और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में आए, जिसके ज़रिए आवाम खुशहाल हो जाएगी। और वो आवाम उसी पैसे से, जब वो पैसा मार्केट में आएगा, उसी से बिज़नेस भी बढ़ेगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, उसी से आप में आपके जो मसाइल हैं वो भी दूर होंगे। और भी नई कंपनियां जो बिज़नेस करना चाह रही हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, वो भी इजी होकर पाकिस्तान में बिज़नेस करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और उसके लिए वो पाकिस्तान में आना चाहेंगी। तो ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना वो FBR को चाहिए बनाएं और ऐसे इक़दाम करें कि जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और खुश होकर वो पाकिस्तान में आने के लिए विलिंग हो और इन्वेस्टमेंट करें, और ताकि उनको तमाम सरगर्मियाँ जितनी भी हैं और ये जो महंगाई के मामलात हैं उससे भी वो उनको दूर किया जा सके।